नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। सबसे पहले हम रीजनिंग का इंट्रोडक्शन या फिर हम यूँ कहें कि कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर करें कैसे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस बारे में जानना जरूरी है। देखो बच्चे, आपने रीजनिंग का बैच ज्वाइन किया है और आपने मेरे पर विश्वास इसलिए किया है क्योंकि आपको रीजनिंग तरीके से सीखनी है, बिल्कुल जीरो से उठाना है और बहुत हाई लेवल तक जाना है। यस और नो, है ना? इसीलिए आपने एप्लीकेशन पर बैच ज्वाइन किया है और अब आपकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। तो बच्चे, आपकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तो मैं रीजनिंग में आपके पूरे स्कोर दिलाऊंगा, गारंटेड पूरा स्कोर दिलाऊंगा। 100% आपका पूरा स्कोर आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पूरा स्कोर आएगा क्योंकि आपने रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया है। और रीजनिंग स्पेशल का मतलब है स्पेशल पढ़ना, स्पेशली तरीके से चीजें सीखना। रीजनिंग स्पेशल में हर चीज आपको डिटेल में सिखाई जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशन है। देखो बच्चे, सिंपल सा एक फंडा है। मेरे मैक्सिमम सेलेक्टेड स्टूडेंट का और मैक्सिमम टॉपर्स का ऑल इंडिया सेकंड रैंक मेरा आ चुका है सीजीएल में, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मेरा आ चुका है सीपीओ में, ऑल इंडिया थर्ड रैंक आ चुका है मेरा सीजीएल में, ऑल इंडिया 8th रैंक आ चुका है, 28th रैंक आ चुका है, 69 रैंक आ चुका है। टॉप 100 में पिछले 12 साल में कई सौ बच्चे टॉप 100 में देखने को मिले और मैंने टॉपर से कनेक्शन रखा। जब आप टॉप करोगे मैं आपसे भी कनेक्शन रखूंगा, मैं आपसे भी बातें करूंगा कि भाई आपने कैसे तैयारी की। लेकिन मैंने टॉपर से आज भी मैं कनेक्शन रखता हूं इस वजह से, जानने के लिए कि उन्होंने कुछ डिफरेंट तो नहीं पढ़ा, उनको जो बताया गया वही सीखा या कुछ डिफरेंट तो नहीं किया, ताकि उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि बच्चे, आज मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 2012 से लेकर के 2024 तक पिछले 12 साल में आज मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया है कि आज मैं ये नहीं बताऊं कि मैंने क्या किया, मैं ये बताऊं कि मेरे स्टूडेंट ने क्या किया, क्योंकि मेरी स्टूडेंट ही मेरी कमाई है। आज के टाइम में इस पोजीशन पे हूं। स्टूडेंट का सिलेक्शन ही मेरी कमाई है, स्टूडेंट का प्यार और विश्वास ही मेरी कमाई है। और 2 रीजनिंग के मेरे स्टूडेंट तो आपके सामने ही है। देखो, आपके प्यारे आदित्य रंजन सर कितना बेहतरीन मैथ्स आपको सिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत तरीके की नॉलेज है उनके। रीजनिंग में सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में 50 में से 50 आए। उन्होंने भी रीजनिंग मेरे से ही पढ़ी है। आपके प्रशांत सोलंकी सर कितने तरीके से, कितनी डिटेल में आपको इंग्लिश सिखाते हैं, बहुत तरीके से आपको इंग्लिश बताते हैं, बहुत नॉलेज है उनको इंग्लिश। उनके भी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, तीनों एग्जाम में रीजनिंग में 50 में से 50 आए और उन्होंने भी रीजनिंग मेरे से सीखी है। अभी ये तो 2 आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं ऐसे 2000 बच्चे आपके सामने ला के रख दूंगा जिन्होंने 50 में से 50 लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका पहले दिन माइंडसेट बन जाए कि मुझे गुरु जी से पढ़ करके 50 में से 50 लेकर के आने हैं, मुझे मेंस में 90 में से 90 लेके आने, और आप लेकर के आओगे, ये मेरा दावा और वादा है। बस आप जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ने की कोशिश करना, वैसे सीखने की कोशिश करना। तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग की इंट्रोडक्शन की। मैं ये मान करके चलता हूं कि आपको रीजनिंग कुछ नहीं आती, और अगर आपको आती है तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपको मेरे तरीकों से नहीं आती होगी। तो इसलिए अगर आपको रीजनिंग आती है तो आप भूल जाओ, और नहीं आती तो सीखो। इस बैच से मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ नया करता हूं मैं पिछले सारे बैचेज में ऐड करवाता हूं। जैसे इस बैच से 7 फरवरी के वाले बैच से मैं कुछ नया देने जा रहा हूं आपको, लेकिन वो जो नया मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो पिछले बैच में भी मिलेगा। मेरे पिछले 2 साल के बैच ज्वाइन किए ना, उनको भी मिलेगा।
7 दिसंबर वालों को भी मिलेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आज आपको यकीन हो जाएगा कि भाई 7 फरवरी वाले बैच में एडमिशन लिया था, कल को 1.5 साल बाद गुरुजी कुछ नया लेकर के आएंगे तो हमें भी मिलेगा, कल को 2 साल बाद गुरुजी कुछ नया लेके आएंगे तो हमें भी मिलेगा। हो सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई हो तो हो सकता है आपके पास 3 साल हो, 3 साल बाद भी कुछ नया लेकर के आऊंगा तो आपको भी मिलेगा। यानी कि आपको एक बार एडमिशन लेने की जरूरत है, उसके बाद कुछ भी अगर मैं नया ऐड ऑन करूंगा वो सबको मिलता रहेगा। तो 7 दिसंबर वालों को भी मिलेगा। हालांकि ये 7 फरवरी वाला बैच है और बिल्कुल नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। तो स्वागत करता हूं आप सबको, अभिनंदन करता हूं आप सबका और नमस्कार करता हूं आप सबको मेरे नए बैच में। अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया है तो द बेस्ट, और नहीं किया है तो RG विक्रमित एप्लीकेशन जो कि आपने डाउनलोड कर रखी है वो उससे आप ज्वाइन कर लेना। चलो, तो कम समय में सबसे ज्यादा स्कोर करें कैसे। सबसे पहले ये स्कोर आपका कैसे आए, रीजनिंग में 50 में से 50, मैथ्स में 50 में से 50, इंग्लिश में 50 में से 50। बच्चे मैथ्स में 50 में से 50 आपको आदित्य रंजन सर दिला देंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से वो मैथ्स सिखा देंगे, और मैथ्स सिखाएंगे नहीं, मैथ्स से मोहब्बत करा देंगे। इंग्लिश में 50 में से 50 आपको प्रशांत सोलंकी सर दिला देंगे और सिखा देंगे और बता देंगे, क्योंकि उनको पढ़ाने की शैली ऐसी होती है कि टॉपर्स भी बाद में कहीं और पढ़ने के बाद भी प्रशांत सोलंकी सर से आकर के पढ़ते हैं, पहले अगर वो कहीं और पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि तरीके का लेवल कैसे उठाना है। प्रशांत सोलंकी को मालूम है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश कैसे सिखानी है। तो मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 50 में से 50 कैसे आए। देखो बच्चे, रीजनिंग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है दिमागी क्षमता, और दिमागी क्षमता का मतलब होता है दिमाग की कैपेसिटी। तो जैसे रीजनिंग सीखना एक ट्रिकी है, वैसे ही रीजनिंग में किस चैप्टर में क्या करना है वो भी एक ट्रिकी है। जरूरी नहीं हर चैप्टर में आप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, स्मार्ट वर्क करो। जरूरी नहीं हर चैप्टर में आप 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, स्मार्ट वर्क करो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको मात्र 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें आपको 500 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं जीके जीएस की भी बात करूंगा, अभी पहले 3 सब्जेक्ट में रहो, पहले रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले चैप्टर जान लेते हैं। बच्चे चैप्टर जान लो। सबसे पहले याद रखना कि ये वो लिस्ट है, लिस्ट 1 नाम दिया है मैंने, ये वो लिस्ट है जिसमें आप 100% स्कोर करोगे। आपको 100% मार्क्स आएंगे, और 100% कहां से आएंगे, क्लास नोट से। क्लास नोट से मतलब जो मैं आपको पढ़ाऊं, जितना मैं आपको पढ़ाऊं, जितना मैं आपको कराऊं, जितना मैं आपको बताऊं, उससे बाहर ना आना एक भी सवाल। लिस्ट 1 100% क्लास नोट से आना है। ठीक है, इन चैप्टर की, हालांकि इसके अलावा जो चैप्टर बचेंगे उनकी भी मैं बात करूंगा, टेंशन ना लो। पहले मैंने वो चैप्टर बताए हैं, ठीक है, जिनमें 100% आपको क्लास नोट्स फॉलो करने हैं। जैसा जैसा मैं सिखाऊं, जैसा जैसा मैं बताऊं, जैसा जैसा मैं पढ़ाऊं, वही पढ़ते चलना, वही करते चलना। ठीक है, 100% आपको क्लास नोट्स में से मिल जाएगा। ठीक है, और लिस्ट 1 की बात कर लेते हैं। क्या क्या आपको करना है लिस्ट 1 में, इन चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। इन चैप्टर में आपको जो मैं आपको सिखाऊं, जो मैं आपको पढ़ाऊं, उनको रिवाइज करना है। क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज करना, जो मैं आपको सिखाऊं, जो मैं आपको पढ़ाऊं, जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, बस उतना ही मानना। ज्यादा मेरा मानना यह है कि 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है 1 बुक 5 बार पढ़ो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आज जो मैं आधे घंटे में आपको गुरु ज्ञान दे रहा हूं, ये आपके रीजनिंग में हमेशा काम आएगा। बस इस बैच में जो मैं आपको पढ़ाऊं, इस बैच में जो मैं आपको बताऊं, सिर्फ वही करना है। दूसरा इस लिस्ट में क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा। उस प्रैक्टिस सीट में किसी चैप्टर में तो मैं
100 क्वेश्चन दूंगा और किसी चैप्टर में मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, तो किसी चैप्टर में मैं 200 क्वेश्चन भी दूंगा, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपकी प्रैक्टिस शीट में 300 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस चैप्टर में कम प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें मैं बच्चे को कम क्वेश्चन दूं ताकि टाइम बचे वो टाइम किसी और चैप्टर में लगाए जिसमें मैं 300-400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चे, और वो प्रैक्टिस शीट बैच में प्रोवाइड होगी, और बैच में जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड होगी उसको आपको एक बार लगा लेना है, फिर उसमें से अगर कोई क्वेश्चन ना हो और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो उसको मार्क कर लेना है, मार्क अनसोल्व्ड क्वेश्चन। वो आपके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, डाउट ग्रुप, उस डाउट ग्रुप में उसको सोल्व करना है, उसको भेजना है। अगर वो नहीं हुआ तो मैं उसको क्लास में डिस्कस करूंगा, अगर वो आपके नहीं समझ में आया तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। हालांकि जो प्रैक्टिस सीट होगी ये विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में होगी, यानी कि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन हो सकता है सॉल्यूशन पाने के बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है सॉल्यूशन भी ना समझ में आए। ये प्रैक्टिस शीट में आपको विद सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन दूंगा तो हो सकता है सॉल्यूशन के साथ आपको ना समझ में आए। तो क्या करना है आपको, सॉल्यूशंस जो मैं प्रोवाइड कराऊं वो सॉल्यूशन देखने हैं। जो क्वेश्चन आपसे खुद सोल्व ना हो उनको अलग से मार्क कर लेना है। सॉल्यूशन देखने के बाद अगर समझ में आ जाए तो भी उनको मार्क करके रखना है, लास्ट टाइम रिवीजन के काम आएंगे कि ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पढ़ने के बाद नहीं सोल्व हुए थे। हालांकि सारे के सारे 100% एग्जाम में क्लास नोट से मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और प्रैक्टिस में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखूंगा, उनको देख करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गुरुजी से जो पढ़ा जो सीखा बस वही पाया, ठीक है। उसको रिवाइज करना है। तीसरा क्या कर रहा हूं, मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मैं हर चैप्टर की रिवीजन क्लास दूंगा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। मान लो किसी चैप्टर में 4 पार्ट है, 5 पार्ट है, 7 पार्ट है, 8 पार्ट है, 6 पार्ट है। लास्ट में क्या करूंगा, मान लो किसी चैप्टर में मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 पार्ट है, मैंने 5 पार्ट में आपको वो चैप्टर पढ़ाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में मैंने वो चैप्टर पढ़ाया। लास्ट में एक उस चैप्टर की रिवीजन क्लास जो मात्र एक होगी, उस एक क्लास में क्या करूंगा, उन 5 पार्ट की सारी टाइप कवर कर दूंगा। होता क्या है बच्चे, जब मैं पहली टाइप कराऊंगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर 3, 4, 5 सवाल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, फिर मैं दूसरी टाइप कराऊंगा, फिर ऑब्वियसली उस पर 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर मैं तीसरी टाइप कराऊंगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी 3, 4, 5, 6, 7 सवाल करवाऊंगा। अब ऐसे कई पार्ट बन जाएंगे ताकि आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए हर टाइप। लेकिन लास्ट में क्या करूंगा, मैं एक टाइप के ऊपर एक सवाल रखूंगा, दूसरी टाइप के ऊपर दूसरा सवाल, तीसरी टाइप के ऊपर तीसरा सवाल, चौथे टाइप के ऊपर चौथा सवाल। उससे क्या होगा, क्लास की ड्यूरेशन हो जाएगी कम, और कम ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। वो रिवीजन क्लास आपको बार 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 रिवाइज करने हैं, बार बार आपको रिवीजन क्लास आपको रिवाइज करनी है, और वो रिवीजन क्लास आपके काम आएगी जब आपका प्री हो जाएगा मेंस में रिवीजन के करते वक्त। इतना टाइम तो आपको मिलेगा नहीं रिवीजन क्लास को ही रिवाइज करो बस। वो रिवीजन क्लास आपके काम आएगी जब आपका प्री भी पास में होगा और मात्र आपके पास 15 दिन होंगे। 15 दिन के अंदर कैसे पूरी रीजनिंग्स खत्म करें, वो रिवीजन क्लास खत्म करो, सारी टाइप बार बार वापस से रिवाइज हो जाएंगी। ये नई चीज करने जा रहा हूं और ये हर बैच में प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। उन चैप्टर वाइज टेस्ट को लगाना है, अपने आप को जांचना है कि कैसे स्कोर बन रहा है। चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू में कंबाइन मॉक टेस्ट मत लगाना। बच्चा क्या करता है, कंबाइन मॉक टेस्ट, कंबाइन मॉक टेस्ट, कंबाइन मॉक टेस्ट, इकट्ठा मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि वो इंटरव्यू सुनता है। और इंटरव्यू किसकी सुनता है, टॉपर्स की। टॉपर के इंटरव्यू वो सुन रहा है जिसने अभी एसएससी की फील्ड में पहला कदम रखा है। सोचो एक बच्चा टॉप करके बैठा है, उसकी
स्ट्रेटजी वो जान रहा है जिसको जीरो से शुरुआत करनी है। अरे भाई, जब टॉपर बोलता है तो उस टॉपर ने पिछले 5-6 महीने से कुछ नहीं किया होगा मॉक टेस्ट के अलावा, इसलिए वो मॉक टेस्ट बोलेगा। लेकिन आपकी अभी शुरुआत है, मत करना शुरुआत में मॉक टेस्ट भाई। टोटल नंबर आपके 50 आ रहे हैं और मॉक लगाए जा रहे हो, टोटल नंबर 30 आ रहे हैं, मॉक लगाए जा रहे हो 200 में से। मत करना ऐसा काम। कम स्कोर आ रहा है तो पहले तैयारी करो ना यार, आएंगे आपके भी पूरे के पूरे नंबर आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मैंने ऐसे ऐसे नंबर देखे जिनके नेगेटिव में नंबर देखे और उनके 50 में से 50 आते देखे, आपके भी आएंगे, पूरे आएंगे। ठीक है, हमारी क्लास का टाइम टेबल क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, ये पेड बैच की क्लास है। इस पेड बैच की क्लास में फालतू के कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़े जाएंगे, हंसी मजाक के कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हंसी मजाक करेंगे ना, मैं करूंगा आपके साथ हंसी मजाक, आपके फालतू के कमेंट नहीं पढ़ूंगा। मेरा नाम ले दो गुरुजी, मेरा नाम ले दो गुरुजी, मेरा नाम ले दो। अरे नाम लेने से नाम थोड़ी ना होगा, काम करने से नाम होगा ना, इसलिए नाम नहीं लिया जाएगा। मतलब यहां थोड़ा ना आप YouTube से हट करके हो भाई। देखो ध्यान रखना, आपने पैसा दिया है यार, और पैसा बहुत मेहनत से आता है। मैं जानता हूं आपके पेरेंट्स की हालत, हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं आप लोगों से, तो भाई यहाँ हम आपके पैसे की बहुत कदर करते हैं। यहाँ YouTube जैसी बकवास नहीं करेंगे, नाम ले दो, फालतू के कमेंट पढ़ना नहीं। आपके डाउट्स जरूर लिए जाएंगे, हो सकता है आपका बिना नाम लिए मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। जैसे अभी मैंने एक बच्चे को टाइम टेबल वाली बात बताई, मैंने बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने कमेंट पढ़ दिया, उसको जवाब भी मिल गया। जो इंपॉर्टेंट आपके कमेंट होंगे वो सारे पढ़े जाएंगे, जो महत्वपूर्ण डाउट होंगे वो सारे लिए जाएंगे। आप और हम में बात भी करेंगे, लेकिन लिमिट की बात करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मिलकर के अगर कुछ बताना है तो स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे, तो कुछ पढ़ाई का डिस्कशन करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, लेकिन वो लिमिट में, कभी कभी खुश रखने के लिए, है ना। उसके अलावा फालतू के नाम, फालतू के कमेंट, फालतू का रिप्लाई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, कई कमेंट मैं पढ़ चुका हूं और कई जवाब दे भी चुका हूं मैं, और जिनके जवाब दिए उनको पता चल चुका है ना। चलो यहां देखो, अब चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, और ये आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं बैच में। कहां से देने भाई? मैं बैच में प्रोवाइड कराऊंगा। पैसा दे दिया तो अब कहीं और से थोड़ी ना खरीदोगे, बैच में ही मिलेगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर, आफ्टर क्लास, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद, कंप्लीट चैप्टर के बाद। ठीक है, चलो उसके बाद अब सेम काम मैं लिस्ट 2 में कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं। लिस्ट 2 में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करनी है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करनी है लिस्ट 2 की। लिस्ट 1 में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, लिस्ट 2 में थोड़ी कम करनी है। मतलब लिस्ट 1 में अगर आप एक चैप्टर में 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो लिस्ट 1 में 100 काफी है। लिस्ट 1 में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 50 भी काफी है। वर्ड फॉर्मेशन के तो 10 क्वेश्चन भी काफी है, वर्ड अरेंजमेंट के तो 20 क्वेश्चन भी काफी है। क्यों इतना टाइम लगा है? अब एक बात बताओ, डिक्शनरी वाला सवाल नहीं आता जिनको, उनको 2-3 सवाल समझाने के बाद जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अब जिसका जिंदगी में कभी गलत होना ही नहीं, उसका 5-6-10 सवाल की प्रैक्टिस कर लो, 15 की कर लो, अरे 20 की कर लो। उसकी 200 सवाल लगाने का क्या मतलब? नहीं ना। फिर जब इसमें काम सारे सेम करने हैं तो मैंने इसको लिस्ट 2 नाम क्यों दिया? लिस्ट 2 नाम इसलिए दिया, इसमें प्रैक्टिस कम करनी है। लिस्ट 1 से लेकर के सिलेबस पूरा लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, बट लिस्ट वाइज मैंने आपको सिलेबस बनाया है। ठीक है, डन। चलो श्रीकांत, आपकी क्लास है थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलो आ जाओ, है ना। तो लिस्ट 2 में करना क्या है? वही करना है जो लिस्ट 1 में करना है, बस प्रैक्टिस थोड़ी कम करनी है। इसकी प्रैक्टिस शीट भी थोड़ी मैं कम रखूंगा ताकि आप उस तरीके से कर सको। अब बात करते हैं लिस्ट 3 की। ठीक है, लिस्ट 3 में बात करते हैं। इसमें लिस्ट 3 में आपको क्लास नोट्स और रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है।
मोर प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस लिस्ट 3 की। ठीक है, लिस्ट 3 में आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब लिस्ट 3 में मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी ज्यादा प्रोवाइड कराऊंगा, लिस्ट 3 की प्रैक्टिस सीट भी आपको ज्यादा प्रोवाइड कराऊंगा। अब प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करूंगा, इसके क्लास नोट्स जो होंगे, इसकी क्लासेज भी ज्यादा होंगी, पार्ट भी ज्यादा होंगे। इसके क्लास नोट्स जैसे लिस्ट 1 के क्लास नोट्स आपने रिवाइज किए थे 2 से 3 बार, 2 बार या 3 बार, कुछ चैप्टर 3 बार, कुछ चैप्टर 2 बार। तो इस लिस्ट के क्लास नोट्स रिवाइज करोगे 3 से 4 बार, मतलब 3 बार तो हर चैप्टर रिवाइज करोगे, और कुछ चैप्टर 4 बार भी रिवाइज कर सकते हो, 3 से 4 बार। ठीक है, 3 से 4 बार रिवाइज करोगे। ये हो गई लिस्ट 3 की। क्लास नोट्स 3 से 4 बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन भी इसमें ज्यादा होंगे। प्रैक्टिस शीट जो मिलेंगी उनको सोल्व करना है, विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस शीट जो है इसको 2 बार लगाना है। लिस्ट 1 की क्या की थी, 1 बार लगाई थी, इसमें आपको 2 बार लगानी है, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार लगानी है। ठीक है, चलो चलो भाई, ठीक है। हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट 2 बार आपको करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट ये आपको विद सॉल्यूशन आपको देगा। इसमें भी आपको रिवीजन क्लास तो मिलेगी, लेकिन इसमें मेरी रिवीजन क्लास भी बार बार आपको देखनी है, रिवीजन क्लास देखनी है। और इसमें आप अदर बुक की प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कब करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बैच चलते चलते बताऊंगा। जब बैच चलेगा उसके दौरान मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने कितने लगाने हैं, कब करने हैं। इसमें एक और एड ऑन कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और चैप्टर वाइज टेस्ट तो देने ही देने हैं। ठीक है, वो तो सब में देने हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट ये कब लगाने हैं, ये मैं जब चैप्टर कराऊंगा तब बताऊंगा कि किस टॉपिक में कितने प्रीवियस ईयर, कितने साल के प्रीवियस ईयर, और कब कब तक के प्रीवियस ईयर, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे होगा, वो सब मैं आपको चैप्टर के दौरान मैं आपको ये समझाऊंगा। बस अभी तो ब्रीफली ये समझ लो, लिस्ट 3 में ये आपको करना है। सबसे ज्यादा अगर काम करना है तो इस पर करना है, मोर एंड मोर। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसमें, सिखाने से समझाने से ज्यादा रोल प्रैक्टिस का ही है। जितना मैं सिखाऊंगा उतने से भी कहीं ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, और करनी ही करनी है। और मैं आपको प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा, बहुत डिटेल्ड में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो, उसके बाद कुछ चीजें और जान लो। एक चीज आप ये करना, सेलेक्ट सम स्पेशल टॉपिक जिनमें गलतियां हो रही हैं, ये हर बच्चे की अलग होती है। सर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? बिल्कुल, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स से पहले, कई महीने पहले एग्जाम आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। डिटेल में चीजें हो चुकी होंगी, रिवीजन हो चुका होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, इवन आपका सीएचएसएल से पहले भी चीजें हो चुकी होंगी। ठीक है, तो टारगेट आपका 2024 में नौकरी दिलाने का है। ठीक है, अब हर बच्चे की अलग लिस्ट बनाना, टॉपिक लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू, कि
अब ये लिस्ट बनानी कैसे है? किसी बच्चे का डायरेक्शन वीक होता है तो किसी बच्चे का ब्लड लेसन वीक होता है, किसी बच्चे का एनालॉजी वीक होता है तो किसी बच्चे का मिसिंग नंबर वीक होता है, किसी बच्चे का दिशा निर्देश वीक है तो किसी का बैठ की व्यवस्था वीक है, किसी का क्रम व्यवस्था वीक है तो किसी का क्लॉक एंड कैलेंडर वीक है। हर एक बच्चे के कुछ चैप्टर अलग होते हैं, वीक होते हैं, वो समझ में ही नहीं आ रहे। हालांकि सिखाने के बाद, समझाने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बनेगा, फिर भी मैं कह रहा हूं हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। उसका क्या करना है, आप ऐसे टॉपिक जिनमें गलतियां कर रहे हो, ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाओ। वो ज्यादा नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 बस इतने मिलेंगे। वो लिस्ट बना करके आप उनमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे। उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे लगाना है, जब क्लास चले उस दौरान, जब आपका 70% सिलेबस हो जाए उस दौरान आप लाइव रहोगे और लाइव क्लास के दौरान आप मेरे को बताओगे कि सर ये मेरे टॉपिक है। हर बच्चे के तो नहीं मिलेंगे, कुछ बच्चों के ही मिलेंगे, मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा, उस टाइम ही बताना। लेकिन 70% सिलेबस के बाद ये नहीं 4 टॉपिक हुए हैं सर जी इसमें से 2 कमजोर हैं, ऐसे नहीं। अगर ऐसे कमजोर हैं तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, बैच दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया है वही दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। जब आपका 70% सिलेबस हो जाए उसके बाद आप मेरे से डिस्कस करोगे इस बारे में, और इस बारे में हम उस टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन लिस्ट शुरू से ही बनाते हुए चलोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल, मेक स्पेशल नोटबुक फॉर सम स्पेशल क्वेश्चंस एंड टाइप्स। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में और कुछ अच्छी टाइप होती हैं हर चैप्टर में। जरूरी नहीं कि पूरा रैंकिंग अरेंजमेंट टिपिकल हो सकता है रैंकिंग अरेंजमेंट के सिर्फ शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। जरूरी नहीं पूरा दिशा निर्देश डायरेक्शन सेंस टिपिकल हो सकता है डायरेक्शन सेंस में सिर्फ शैडो परछाई वाले टिपिकल है, शैडो परछाई वाले टिपिकल है। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये कुछ ऐसे आप स्पेशल टाइप्स की अलग नोटबुक बनाओगे कि भाई मान लो ये चैप्टर लिखा, इस चैप्टर में मेरी स्पेशल टाइप ये है, ये कुछ स्पेशल टाइप है, उसके कुछ सवाल हैं, टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ऐसे ऐसे हैं जो आपके टिपिकल सवाल हैं। इनको मैं लास्ट टाइम भी और एग्जाम टाइम मतलब प्रिपरेशन के दौरान भी मैं रिवीजन करता रहूंगा। ये हर एक का रहेगा ही रहेगा, अपना खुद का बना करके रखना, ठीक है। उसके बाद अपने आप को जरूर पहचानना, शुरू से ही अपने आप को जरूर पहचानना कि आपके शुरू में आप एक काम करना, रीजनिंग के आप 3 मॉक लगाना, कंबाइन 3 मॉक लगाना, कंबाइन का मतलब इकट्ठी एक ही रीजनिंग में, रीजनिंग का पूरा रीजनिंग मतलब पूरा कंबाइन का मतलब रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीएस नहीं, यानी कि अकेली रीजनिंग का मतलब सारे टॉपिक का मॉक लगाना 3, एक नहीं 3 लगाना। देखना आप इस लेवल पे हो या इस पर हो या इस पर हो। अगर आप इस लेवल पे हो तो कुछ मत करना, सिर्फ क्लास अटेंड करना और क्लास नोट्स बनाना और क्लास नोट्स रिवाइज करना। अगर आप इस लेवल पे हो, आंख बंद करके कि गुरुजी हमने कंप्लीटली आप पर विश्वास किया और अब आपके सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे और क्लास नोट्स ही पढ़ते रहेंगे। अगर आप इस लेवल पे आए शुरू में ही, अगर आप इस लेवल पे आए शुरू में तो क्लास नोट्स के साथ साथ जिन चैप्टर जो आपके चैप्टर नहीं आते उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देना। और अगर आप इस लेवल पे आए तो जो चैप्टर आपको नहीं आते पहले वो सीखना, नहीं आते वो अगर उस टाइम नहीं चल रहा तब उस दौरान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं आते वो सीखना। ये रीजनिंग की सबसे सही स्ट्रेटजी रहती है कि भाई जिसका जो लेवल उसकी वैसे पढ़ाई, ठीक है। रीजनिंग आपकी प्री प्लस मेंस की होगी, आपकी वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ सारी वीडियोज मिलेंगी, आपको मोस्ट रिलेवेंट पीडीएफ भी मिलेंगी, डिजिटल क्लास नोट्स भी मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्सपेक्टेड कंसेप्ट्स और ट्रिक्स मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। तो अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया है तो
द बेस्ट नहीं किया है तो ये मेरा 7 फरवरी से बैच है जो कि आज से ही शुरू है, और आप इस बैच को आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही रखी है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन या rankazurukul.com, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोम्बो बैच ज्वाइन करो। कोम्बो का फायदा क्या होता है कि आपको कम फीस में, मात्र 2699 में आपको कम फीस में आपको रीजनिंग स्पेशल भी मिल गया, आपको आदित्य रंजन सर का मैथ स्पेशल भी मिल गया, आपको प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल भी मिल गया, आपको शिवान सर का, राधिका मैडम, दीपक सर का, पुष्पेंद्र सर का जीएस स्पेशल भी मिल गया, और लाभ सिंह नैन का कंप्यूटर स्पेशल भी मिल गया। यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पर मिल गए और 2 साल की वैलिडिटी के साथ। जो चीज मैंने आपको बताई वो हर टीचर अपने लेवल पे बेस्ट करेगा। बहुत बेहतरीन सिखाते हैं और पढ़ाते हैं आदित्य रंजन सर, बहुत तरीके से मैथ सिखाते हैं, बहुत बेहतरीन और बेस्ट सिखाते हैं प्रशांत सोलंकी सर, बहुत बेसिक से जीरो से उठाते हैं इंग्लिश, और जीएस की टीम सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे नॉलेजेबल टीम अपनी टीम है, और कंप्यूटर में सारे के सारे सवाल लाभ सिंह नैन से की क्लास से आए थे। ठीक है, तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही रखी है। बैच अगर ज्वाइन किया है तो द बेस्ट, स्वागत है। नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये बैच 2024 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाला बैच रहेगा। सारी टीम का बहुत जबरदस्त टारगेट है 2024 के एग्जाम को लेकर के, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है 2024 के एग्जाम को लेकर के। इस बैच में सीरियस होकर के पढ़ाई करना। इस बैच में बहुत कुछ हम डिफरेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू, ओम साईं राम।